शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के कोटि कोटि प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए आप लोग के बीच मैं एक सुंदर सी कथा सुना रही हूँ। कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा पूरा सुनिए, तब तक कहानी समझ में आएगी। और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव की जय। एक नगर में पंडित जी और पंडिताइन रहते थे। उनके दो छोटे छोटे बालक भी थे। जब बालक थे कुछ दिन बीता, तब तक पंडिताइन डेथ कर गई। अब पंडित जी संभाल नहीं पाते थे, दोनों बच्चों को नहीं संभाल पाते थे। कहीं जाना पड़ता था तो नहीं जा सकते थे, कहीं से भी बुलावा आता था तो पंडित जी सोचते थे कि दोनों बच्चों को कैसे रख के जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। एक धर्मपत्नी थी, वो भी चली गई इस दुनिया से। अब पंडित जी के एक दिन कहीं से खबर आया, प्रोग्राम था शादी विवाह का, उसी में उनके बुलावा आया। अब पंडित जी सोचे कि एक जन के बुलावा आया है, मैं दोनों बच्चों को कहाँ लेके जाऊं। दोनों बच्चों को विचार किए कि क्यों ना अपने दरवाजा के सामने सुंदर सी पुष्प का पेड़ लगा दें। अब दरवाजा के सामने एक बड़े वाला लड़का को कमल के फूल बना देते हैं और छोटे वाला का गेंदा के फूल बना देते हैं। इतना बना के और चले जाते हैं प्रोग्राम में, शादी समारोह में। अब उधर से जब लौट के वहाँ पे तो चले जाते हैं। अब दोनों भाई इधर विचार करने लगते हैं कि पिताजी हम लोगों को तो ऐसे संकट में डाल दिए हैं कि अगर कोई भी मनुष्य आवे तो मैं उन लोगों को लालच आ जाएगा, हम लोग को तोड़ के लेके चले जाएंगे, उसको तोड़ के लेके चले जाएंगे यहाँ से। अभी अपने में दोनों विचार कर रहे थे भाई। फिर उधर पंडित जी शादी में गए थे, उधर वो भी शादी में गए थे, टेंशन में पड़े थे कि दोनों बच्चे कैसे होंगे। फिर कुछ देर हुई, तब तक इधर राम जी के और सीता मैया की शादी का उसी दिन पहला दिन था। शादी का पहला दिन था जब राम जी अपने कोहबर में गए तो सीता मैया बोली कि मेरे को कुछ ना दीजिए हे स्वामी, मेरे को सुंदर सी दो पुष्प ला कर दे दीजिए मेरे आंचल में, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो पुष्प दे दीजिए, इतने ही में मैं खुश हूँ। अब श्री राम जी सीता मैया के जो वचन था पूरा करने के लिए अब पुष्प के लिए बगीचा में ढूंढने लगे, कहीं पुष्प नहीं था। बहुत दूर तक चले गए, जहाँ पंडित और पंडिताइन के आश्रम था, वहाँ जहाँ पंडित रहते थे वहाँ पे पहुँच गए। अब पंडित के दरवाजा के सामने देखें कि पुष्प का पेड़ है, वहाँ पे सुंदर सुंदर दो पुष्प खिला हुआ है। अब सोचे ना बिचारे श्री रामचंद्र जी और दोनों पुष्प को तोड़ लिए
तब तक उधर से पंडित जी आ गए और बोले कि हे प्रभु, आप तो दुनिया के संसार के जगत पिता है, फिर आपसे ऐसे गलती कैसे हो गई? मेरे दोनों पुत्र को तो मार डाले आप। अब वहीं पे श्री रामचंद्र जी पंडित जी के पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगे कि मुझसे भूल हो गई। फिर भी वो पंडित जी अपने बेटा के वियोग में उनको वहीं उसी समय श्राप दे दिए कि देखिए, मैं मेरे अपने बेटा के वियोग में आपको श्राप देता हूँ कि अगर आपका पहला पति बेटा हो तो आप नहीं देखेंगे और दूसरा पुत्र होगा तो आपकी पत्नी नहीं देखेगी। उसी समय श्राप दिए पंडित जी। अब इधर जो पुष्प था लेके चले आए श्री रामचंद्र जी, लेकिन कुछ नहीं सीता मैया से बताए। सीता मैया से कुछ नहीं बताए कि कैसे मैं पुष्प लोर के लाया, कैसे तोड़ के लाया, ये सब उनसे कुछ नहीं बताए। देखिए गुरु भैया और दीदी, इसलिए कहा जाता है कि किसी के पास अगर फूल लगा हुआ है, बेलपत्र लगा हुआ है, कुछ भी बिना पूछे ना तोड़े कि किस आशा से किसी ने लगाया हुआ है। तो कहीं भी जाए पुष्प तोड़ने या बेलपत्र तोड़ने, बिना किसी से पूछे ना कीजिए कि जाने अनजाने में गलती हो जाए। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से नहीं बताए कि ये पुष्प कहाँ से लाएं। सीता मैया पुष्प लेकर बहुत खुश हो गई। उसी समय कुछ दिन के बाद सीता मैया गर्भवती हो गई। उसी समय जब वो लंका से आई थी, सीता मैया लंका से आई थी, तब कुछ लोग गांव जवार के बोलने लगे कि श्री रामचंद्र जी जैसे हम नहीं हैं। जो धोबी था वो बोलने लगा धोबिन को कि श्री रामचंद्र जी नहीं हैं हम, कि जैसे लंका से सीता मैया आई और रख लिए और घर में रखे हैं, मैं नहीं रखूँगा। अब इतना जब श्री रामचंद्र जी सुने, उनको बहुत दुख दिया। उसी समय सीता मैया गर्भवती थी, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को घर से बाहर कर दिए और सीता मैया वन में चली गई। वन में जाके ऋषि मुनि के पास रहने लगी, उनकी कुटिया में रहने लगी और वहीं पे एक सुंदर सा बालक के जन्म दिए तो लव का जन्म दिए। जब लव का जन्म हुआ तब तक श्री रामचंद्र जी नहीं देखे। और जब सीता मैया काम करते समय अपने लव को ऋषि मुनि के पास छोड़ के गई, तब देखने के लिए बोल के गई थी कि हे महात्मा, हे बाबा, मेरे पुत्र को रक्षा कीजिएगा, देखिएगा मैं तब तक वन में से लकड़ी लेके आ रही हूँ। उसी समय जब सीता मैया गई वन में लकड़ी लाने के लिए, ऋषि मुनि के मन उनके भटक गया। अब बचलाव जो था इधर उधर हो गया। अब उसी समय एक कुश के सहारे ऋषि मुनि कुश का जन्म दे दिए। जब कुश का जन्म दे दिए तो सीता मैया नहीं देखी। जब उधर से आई वन में से लकड़ी लेके, तब देखी कि दोनों पुत्र किसका है। तो वही ऋषि मुनि बताने लगे कि ये पुत्र तुम्हारा ही है, एक लव और कुश। अब दोनों पुत्र को सीता मैया रखी। अब दोनों पुत्र बड़े हुए, कुछ दिन बीता। तो इसलिए गुरु भैया और दीदी, किसी से बिना पूछे कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी के सामान को तोड़ना नहीं चाहिए कि किस आशा में किसी ने रखा है। तो आप लोग को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हरे हरे